जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि राजकोषीय घाटा सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है। यानी राजकोषीय घाटा जो है सरकार के ऋण ग्रहण की आवश्यकता को बताता है। क्या द फिस्कल डेफिसिट गिव्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या सरकार की ऋण ग्रहण की आवश्यकता को बताता है। देखिए, पहले हम खुद का एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यदि मान लीजिए हम आपके एक्सपेंडिचर देखें तो आप किस पर व्यय करते हैं। आप कोई सामान खरीदेंगे, आप इंटरटेनमेंट पर व्यय करेंगे। आपकी इनकम, आप कहीं बस में जाते हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे। इनकम के सोर्स क्या हो सकते हैं? आप टीचर हो सकते हैं, आप कोई डॉक्टर प्रोफेशनल हो सकते हैं जहाँ से कि आपको इनकम होती है। यदि मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो क्या है, कम है, और आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके व्यय हैं, वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर क्या कहलाएगा? आपको घाटा हुआ। और ऐसे ही सरकार का भी घाटा होता है। सरकार का घाटा क्या होता है? सरकार का राजकोषीय घाटा सरकार के कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। अब कुल आय में क्या शामिल होती है? कुल आय में शामिल होता है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट, अब सरकार को इनकम या आय कहाँ से होती है? तो सरकार को जो आय होती है वो दो स्रोतों से होती है। या तो सरकार को जो आय होती है, टोटल इनकम, उसमें दो प्रकार की इनकम शामिल होती है। एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट, ये आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट है, जैसे सरकार को जीएसटी, यूनियन एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यानी सरकार को कर से जो आय होती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आती है। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स के अलावा भी सरकार को आय होती है, जैसे कि इंटरेस्ट, या फिर सरकार ने किसी को ग्रांट, कहीं से सरकार को अनुदान प्राप्त हुआ हो, डिविडेंड या प्रॉफिट, सरकार जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं, सरकार जो सार्वजनिक उपक्रम चलाती है, उनसे सरकार को लाभ प्राप्त होता है, तो ये सभी सरकार की आय के स्रोत होते हैं। अब सरकार के व्यय के स्रोतों में क्या आता है? सरकार के जो व्यय होते हैं, सरकार के व्यय के स्रोतों में आता है, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो सरकार अल्प समय अवधि के लिए जो व्यय करती है वो क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार लंबी समय अवधि के लिए व्यय करती है, जैसे सरकार स्कूल, हॉस्पिटल बनाती है, तो ये क्या है? लंबी समय अवधि के लिए इनमें व्यय होता है, बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा सरकार के किसी से लोन लेती है तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है, तो ये सभी सरकार के व्यय हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जब सरकार, राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार की कुल आय जो है और जो कुल व्यय हैं, तो कुल व्यय अधिक होते हैं और कुल आय क्या होती है? सरकार की कम होती है। आय कम होती है और व्यय अधिक होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। लेकिन ये जो राजकोषीय घाटा है, इसमें एक विशेषता होती है कि देखिए, यदि सरकार की आय कम है और व्यय ज़्यादा हैं, तो सरकार क्या करेगी? जो बैलेंस होगा उसका ऋण लेगी। तो ये जो ऋण है वही किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या राजकोषीय घाटा सरकार के ऋण की ओर संकेत करता है? तो हाँ, राजकोषीय घाटा सरकार के ऋण की ओर संकेत करता है, क्योंकि सरकार की जो कुल आय होती है उसमें से यदि हम कुल व्यय को घटाएंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो ऋण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और वह ऋण ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। लिखेंगे कैसे? राजकोषीय घाटा कुल प्राप्ति और कुल व्यय की अधिकता है, मतलब कुल प्राप्तियों से कुल व्यय जितना अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला है कुल व्यय। इस कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय, राजस्व व्यय यानी जो कम समय अवधि के लिए सरकार व्यय करती है, पूंजीगत व्यय
लंबी समय अवधि के लिए और बड़ी मात्रा में जो व्यय किया जाता है वह पूंजीगत व्यय। तो राजस्व और पूंजीगत ये जो व्यय हैं ये कुल व्यय में आते हैं। और कुल प्राप्तियों में क्या आता है, उधार को छोड़कर सरकार के जो भी कर या गैर कर प्राप्तियाँ होती हैं वो सब कुल प्राप्ति में आता है। तो सरकार की यदि कुल व्यय में से हम कुल प्राप्तियों को घटा देंगे तो जो सरकार का बैलेंस बचेगा वो हमें कहाँ, सरकार को क्या करना पड़ेगा, ऋण देना पड़ेगा। और ये ऋण किसके देखिए, आपने व्यय में से आय को घटाया या आय प्राप्तियों में से व्यय को घटाया तो आपको क्या मिला, घाटा। इस घाटे के बराबर आपने क्या किया, ऋण दिया। तो राजकोषीय घाटा जो है ऋण ग्रहण की ओर संकेत करता है। राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से कुल उधार आवश्यकताओं के बारे में बताता है। मतलब राजकोषीय घाटे से हमें ये पता चलता है कि सरकार ने कहाँ से कितना उधार लिया है। राजकोषीय घाटे में घरेलू उधार और विदेशी उधार दोनों शामिल होते हैं। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार के ऋण ग्रहण की आवश्यकता को बताता है। द फिस्कल डेफिसिट गिव्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है क्या। तो फिस्कल डेफिसिट इज एक्सीज द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट। मीन्स रिसीप्ट से एक्सपेंडिचर यदि अधिक होते हैं, एक्सेस होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। Then total receipt means all received tax revenue and non-tax revenue but excluding borrowing। means borrowing जो होता है वो टोटल रिसिप्ट में शामिल नहीं होता। ऋण से सरकार को जो आय होती है उसको टोटल रिसिप्ट में शामिल नहीं करते। इन दिस वे यदि हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। और जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना सरकार को बोरोइंग करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंडिकेट करता है कि सरकार ने कितनी बोरोइंग की है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टू द गवर्नमेंट अबाउट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मीन्स ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सों से सरकार को जितनी भी ऋण प्राप्त होता है वो फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है। फिस्कल डेफिसिट कैन फाइनेंस्ड थ्रू डोमेस्टिक बोरोइंग एंड फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स सरकार विदेशों से या देश के अंदर कहीं से भी ऋण ले वो हमें फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इम्प्लिक्स ग्रेटर बोरोइंग। यदि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो ये बताएगा कि सरकार ने ऋण भी क्या किया है, ज़्यादा लिया है। सो ओके, थैंक यू।